अब आपको जरा और तफसील के साथ में रूसी सैनिक की जाबाजी के बारे में बता दें। हुआ क्या? यूक्रेनी ड्रोन का ग्रेनेड अटैक हुआ। उसके बाद एक रूसी सैनिक दो जमीन को खोद करके उसके बीच में छिपा हुआ था। पूरी खोज इसको कहा जाता है, उसमें रूसी सैनिक छिपा था। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल। लोकेशन की जानकारी हालांकि बहुत साफ नहीं है, लेकिन 3 ग्रेनेड अटैक से इसने अपनी जान बचाई। अब बताते हैं आपको कि महायुद्ध में ड्रोन अटैक की रफ्तार किस तौर पर लगातार बढ़ चली है। आपको एक एक करके बताते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के 9 महीने हो चुके हैं। दोनों तरफ से रोजाना, यानी रूस की सेना की तरफ से और यूक्रेन की सेना की तरफ से, दोनों तरफ से रोजाना ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। इसमें मिलिट्री ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और सिविलियन ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि काले सागर में यानी ब्लैक सी में भी ड्रोन अटैक का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन ने रूसी बेड़े पर यह ड्रोन अटैक किया था, जो बेड़ा ब्लैक सी में मौजूद था। एरियल डिफेंस से लेकर के समुद्री डिफेंस तक के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये रूस जिन सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, रूस को सुसाइड ड्रोन मिले हैं ईरान से। रोजाना 10 ईरानी ड्रोन गिराने का यूक्रेनी सेना दावा कर रही है। आपको बताते हैं वो जो नाम है, वो नाम अपने आप में युद्ध भूमि की तस्वीर बदलने के लिए सक्षम है। नाम है ईरानी ड्रोन शाहिद। 136 ड्रोन का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है। यूक्रेन को ऐसे ही जो ड्रोन अटैक करने वाले हैं वो यूएस से मिले। यानी अब 4 कोण आपको विश्व में साफ साफ नजर आ रहे हैं ड्रोन हमले को लेकर के। और अब आपको जरा एनिमेशन ग्राफिक के जरिए हम दिखाते हैं कि आखिरकार रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर हमले के लिए किस किस ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। रूस के पास शाहिद 136 है, तो यूक्रेन के पास बयार कतार TB2। ये दोनों ही अपने आप में घातक ड्रोन है। रूस अगर इस्तेमाल कर रहा है कामिकेज का, तो यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है रैम सेकेंड कामिकेज का, उसका और इंप्रूव्ड वर्जन। रूस मुआजिर 6 का इस्तेमाल कर रहा है, तो यूक्रेन Tu-141 का इस्तेमाल कर रहा है। दोनों युद्ध भूमि में घातक तरीके के ड्रोन माने जाते हैं। रूस इस्तेमाल कर रहा है Aton 3SV का, तो यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है फेनिक्स घोस्ट का। और अपने नाम के मुताबिक ये खुफिया तरीके से जाकर के दुश्मन को खत्म करता है। रूस इस्तेमाल कर रहा है ऑरलैंड 10 ड्रोन का, तो यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है MQ-1C ग्रे ईगल का, यानी चील की तरह जो उड़ता हुआ लंबी दूरी से आएगा, ऊंचाई से आएगा, हमला करके अपने दुश्मन को खत्म कर। इसी बीच एक बड़ी खबर यह भी कि यूक्रेन पर रूस की तरफ से जबरदस्त ड्रोन स्ट्राइक की जा रही। यूक्रेन के सेवास्तोपोल में ड्रोन अटैक किया गया। ड्रोन से यूक्रेनी सेना के बंकर को टारगेट किया। यूक्रेन ने रूस के हमलों का करारा जवाब हालांकि दिया है। एयर डिफेंस सिस्टम से रूसी ड्रोन पर निशाना साधा गया और एयर डिफेंस सिस्टम से रूसी ड्रोन को खत्म कर दिया। ये तस्वीरें जरा आप देखिए। यूक्रेन एयर डिफेंस किस अचूक तरीके से रूस के ड्रोन्स को निशाना बना रहा है। रूस ईरान से लिए गए शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, तो यूक्रेन अपने एयर डिफेंस सिस्टम से उस हर रशियन ड्रोन को खत्म कर दे रहा है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए। इसी बीच बड़ी खबर यह भी कि यूक्रेन में बखमुट में भीषण जंग लगातार जारी है। रूसी सेना पर यूक्रेन ने बमबारी तेज कर दी। ड्रोन से रूसी सेना के बंकरों पर बम गिराए गए। यूक्रेन का बखमुट इलाका, जहां भीषण बमबारी लगातार जारी है, वहां रूसी सेना का कब्जा है। रूसी सेना ने बंकर बनाए हुए हैं और उन्हीं बंकरों को चिन्हित करके यूक्रेन एक एक करके तबाह कर रहा है। ये 2 तस्वीरें देखिए आप। ये दोनों तस्वीरें आपको बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से ऊपर से ड्रोन से बम को ड्रॉप किया जा रहा है। ये पहली तस्वीर। और दूसरी तस्वीर है बम ड्रॉप होने के बाद, यानी कि कहा जाए युद्ध की भाषा में तो बम को प्लांट किए जाने के बाद बम के धमाके से कैसे रूसी बंकर तबाह हो रहे हैं, वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और रूस यूक्रेन जंग से एक और बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर ये भी सामने कि यूक्रेन ने रूसी सेना के ठिकानों पर निगरानी भी बढ़ा दी। रूस
माइक्रो सर्विलांस ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, जिसका नाम है ब्लैक हॉर्नेट माइक्रो ड्रोन। ब्लैक हॉर्नेट माइक्रो ड्रोन से सर्विलांस बढ़ा दिया गया है और सर्विलांस किया जा रहा है कि यूक्रेन के जो इलाके जहां पर की रूसी सेना काबिज हो चुकी है, रूसी सेना के द्वारा कब्जा गए उन्हीं इलाकों में जो कि बंकर बनाए हैं रूसी सेना ने, अब वहां पर इसी ब्लैक हॉर्नेट माइक्रो ड्रोन की मदद से उसकी सिर्फ न निगरानी की जा रही है, बल्कि सर्विलांस के तहत उसको चिन्हित करके ड्रोन से वहां अटैक भी किया जा रहा है। इसी बीच बड़ी खबर यह भी कि यूक्रेन पर रूस का जबरदस्त प्रहार लगातार जारी है। यूक्रेन पर आसमान से आफत बरसाई जा रही है। यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर ताबड़तोड़ अटैक किया जा रहा है, मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है और यही खबर है कि यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन के कई बख्तरबंद वाहनों को रूस के मिसाइल अटैक ने तबाह कर दिया। रूस का हरिकेन रॉकेट सिस्टम आप देख रहे हैं और अपने नाम की तरह ही ये रॉकेट सिस्टम दुश्मन के लिए हरिकेन ही साबित होता है, तूफान ही साबित होता है। एक साथ मल्टीपल रॉकेट्स को लॉन्च किया जाता है एक ही टारगेट पर और क्षमता यह कि उन रॉकेट्स की दिशा भी बदली जा सकती है। ड्रोन से पहले यूक्रेनी सेना को चिन्हित किया जा रहा है, उसके बख्तरबंद वाहनों को चिन्हित किया जा रहा है, उसके बाद इस मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की मदद से एक कई रॉकेट कई मिसाइलों को दागा जाता है और बख्तरबंद वाहनों को तबाह किया जा रहा है। इसी बीच बड़ी खबर यह है कि बेलारूस में एक्टिव रूसी सेना अब बेलारूस में ट्रेनिंग कैंप बना चुकी है। रूसी सैनिक उसी ट्रेनिंग कैंप में वॉर एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। फायरिंग ड्रिल की जा रही है और फायरिंग ड्रिल कैसे की जा रही है? फायरिंग ड्रिल की जा रही है अब रॉकेट लॉन्चर के माध्यम से। हजारों सैनिकों को वहां डिप्लॉय कर दिया गया है उसी बेलारूस में और डिप्लॉयमेंट के बाद वहां ट्रेनिंग कैंप बना दिए गए। हालांकि इस बात से एक और यूक्रेन का दावा सच साबित होता हुआ दिखता है। यूक्रेन कह रहा है कि हमने भारी संख्या में रूसी सैनिकों को मार गिराया, क्योंकि इसी के साथ साथ रूस न सिर्फ नए सैनिकों की खेप को यूक्रेन में प्लांट कर रहा है, बल्कि उनकी ट्रेनिंग का इंतजाम भी वहीं पर किया जा रहा है। हॉवित्जर तोप का इस्तेमाल किया जा रहा है, घातक टैंक का इस्तेमाल किया जा रहा है, रॉकेट टैंक का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसी के साथ इनकी ड्रिलिंग को और धार दी जा रही है। ये चार तस्वीरें जरा देखिए आप कि इस वक्त युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। सबसे पहली तस्वीर जो कि दोनों तरफ से है, हालांकि ड्रोन से निगरानी यूक्रेन भी कर रहा है तो ईरान से इंपोर्ट किए गए शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल रूस भी कर रहा है। उनसे निगरानी करने के बाद, जगहों को चिन्हित करने के बाद या तो गोलीबारी की जा रही है, या तो रॉकेट दागे जा रहे हैं, या फिर टैंक का इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर ड्रोन से बॉम्ब्स को ड्रॉप किया जा रहा है, बॉम्ब्स को प्लांट किया जा रहा है एक दूसरे के बख्तरबंद वाहनों और बंकरों को तबाह करने के लिए, बंकरों को खत्म करने के लिए। तो रूस का हवाई अटैक यूक्रेन पर लगातार जारी है। रूस के फाइटर प्लेन का घातक अटैक लगातार जारी है यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन के हेलीकॉप्टर पर मिसाइल दागी गई है। एक्शन में रूसी एयर स्पेस फोर्सेस के फाइटर जेट्स। ये तस्वीर जरा देखिए, हवा से हवा में मार हो रही है, यानी जमीन से लेकर जल से लेकर हवा, हर मोर्चे पर हर तरफ रूसी सेना अपनी फुल कैपेसिटी का इस्तेमाल कर रही है। रूसी एयरफोर्स एरोस्पेस फोर्सेस फाइटर का ये आप युद्ध कौशल देखिए। युद्ध से ही युद्ध भूमि में हवा से ही वार करके वो यूक्रेन के हेलीकॉप्टर्स को निशाना बना दे रहा है और खत्म कर दे रहा है। तो युद्ध भूमि से बड़ी खबर आज की ये भी कि ज़पोरिज़िया में अब रूस यूक्रेन की जो लड़ाई है वो और तेज हो चुकी है। ज़पोरिज़िया ओब्लास्ट में रूस का तरफ से मिसाइल अटैक किया गया। रूस ने यूक्रेनी सेना पर S-300 मिसाइल दागी हैं। मिसाइल अटैक से ज़पोरिज़िया में भारी तबाही हुई है। चारों तरफ धुएं का गुबार, धुएं का धूल का बवंडर और जलती हुई चीजें आपको दिखेंगी। उसके पीछे की वजह है रूस की तरफ से की गई ये घातक बमबाजी।
इसी बीच रूस यूक्रेन की जंग से कुछ और एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी सामने हैं, जहां खैरसों में रूस की सेना ने पहरे को बढ़ा दिया। तोड़फोड़ जो लोग कर रहे हैं उनको हिरासत में ले लिया। रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस को खैरसों में तैनात किया गया है और रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस उन लोगों को चिन्हित कर रही है, उन लोगों को निगरानी कर रही है जो कि तोड़फोड़ कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। उनके पास जो भी मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है या कोई हथियार भी हैं अगर, तो उनको जब्त कर लिया जा रहा है। ये तस्वीर जरा आप देखिए। युद्ध भूमि में रशियन सिक्योरिटी फोर्सेस किस तरीके से प्रोएक्टिव हो रही हैं। ना सिर्फ यूक्रेनी सेना के हमलों का जवाब दिया जा रहा है, बल्कि नॉर्मल सिविलियन क्षेत्रों में जो लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है।